Hello guys, welcome to my vlog. I'm Saima Irfan and in this vlog I want to say that I am so fed up from studying. I am currently studying for the different exam which I would be writing in June. Okay, and I'm so fed up because after my NEET exam also I have just went to one cafe, and after that I'm just in my home in the same room. So currently I'm in the same environment, same everything. So I'm so fed up and my sisters are convincing my mother so that we can go outside and play. Actually guys, I'm so bored in my same house, same everything. And you know what, sometimes people used to think that they can just end the loop by just not preparing for that particular exam, but they don't know about is that कि आपकी लाइफ तभी चेंज होगी जब आप खुश रहना सीखेंगे, बिकॉज इन्वायरमेंट तो वही रहेगा ना, क्योंकि गाइज इन्वायरमेंट तो वही रहेगा. तो गाइज आफ्टर माई नीट एग्जाम अगर कोई चीज़ चेंज हुई है तो अब हम बस पढ़ते नहीं हैं, बाकी हर एक चीज़ सेम है. आई एम जस्ट ऑल्सो थिंकिंग दैट व्हाट आई कैन डू आफ्टर 1 hour, what I can do after another 1 hour, and whom to talk to and where to go. दीज आर द थिंग आई जस्ट सोचते थे पहले नीट की एग्जाम से, और अभी सेम टू सेम है सब कुछ. मैंने सोचा था यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट देर इज़ नो प्लेस विच आई कैन विजिट. So it's just me and my tanhai going on, even though I'm feeling down right now. And I just don't want to talk to anybody right now. I don't want to do anything right now. Sometimes you just have feeling that how can we just end up being like this? Like sometimes we used to think that why is this feeling of uneasiness, the sadness without any reason. I also don't know about this feeling, just because the loop never end, the study loop never end, and in the end एंड ये तब होगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे. तो इसका मतलब ये अभी जब तक कि आप जिंदा हो तब तक कि यू शुड फाइट फॉर योर सेल्फ एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, राइट. पर वॉट इफ आपके पास परमिशन ही ना हो चीज़ों को करने की, या फिर देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू वांटेड टू डू. आप सोच रहे होंगे गाइस ऐसा होता रहता है, अप डाउन होते रहते हैं डेज में. कभी अप फील होगा, कभी डाउन फील होगा, कभी बहुत अच्छी खुशी होने लगेगी, कभी बहुत बेकार लगने लगेगा. या आई ऑल्सो नो दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट वॉट इफ यू आर इन योर प्रिपरेटरी फेज. आई जस्ट हेट द प्रिपरेटरी फेज ऑफ माई लाइफ एंड इन माई नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो. आई जस्ट थॉट आई जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ कि जो भी होगा, even if I score 400 or if I score 500, even if I score 700, this loop will going to the end, comes to the end, and I'm no longer preparing for that exam. So I was really happy about it, so I should not have to do the same thing. But still, look, here I am, preparing for another exam. ये तो शायरी हो गई. Look where I am, and look where I am, and preparing for the another exam, which is in June and which is in July and which is मतलब यार सेम सिलेबस है. तो I अगर हम कॉलेज में भी चले गए तो आई शुड स्टडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है. बट उसमें वाली फीलिंग रहेगी यार, जो भी पढ़ेंगे लाइक चैप्टर 1 डालेंगे, बुक्स के न्यू नोट्स बनाएंगे, तो आई विल गिव माई बेस्ट यार. बट तुम खुद ही सोचो वो बंदा क्या हालत में होगा जिसने सेकंड ड्रॉप लिया है, जिसने 11th में चीज़ पढ़ी, फिर 12th में दूसरी, फिर ड्रॉप में, फिर 11th और 12th सेम, फिर एक और ड्रॉप में सेम. मतलब एक पेशेंस का लेवल होता है ना. सैल्यूट है जो बहुत सारे ड्रॉप ले लेते हैं. और इस साल तो भाई 65 एज वाले अंकल ने नीट के एग्ज़ाम दिया है, एंड लास्ट ईयर भी 3 लोगों ने दिया था. मतलब ठीक है यार, ठीक है, अच्छी बात है. तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट आई वांट टू से कि इट इज़ व्हाट इट इज़, द लूप नेवर एंड. गाइस अगर आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ तो कर रहे हो, आप घर से बाहर निकल रहे हो ना, यू शुड बी ग्रेटफुल. क्योंकि अगर एक कमरे में रहते हुए आपको हर एक चीज़ करना पड़े, आपका एक कमरे में दिन शुरू हो दूसरे कमरे में खत्म हो जाए, तो कितना ज़्यादा अकेला फील होता है, कितना ज़्यादा लाइक वैसा फील होता है कि यार मुझको भी घूमना है यार, मेरी साइड दोस्त से चिल कर रही है, बट आई एम द वन हु कांट डू एनीथिंग. आई एम द वन हु कांट इवन स्टडी विद गो आउटसाइड एंड ठीक है, तो कुछ नहीं हो पाता था. एंड आई वाज जस्ट बेगिंग कि मुझको कोई लेके जाए कहीं पे. आई रियली लव ट्रैवलिंग. तो गाइज़ मुझको इसकी सेफ्टी मिली है, तो हम इसको अच्छे से खिलाएंगे. अरे नहीं, मत जाओ, खाओ आओ मेरे पास आओ. गाइज़ हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं जाना है. तो गाइज़ देखिए हम इसको अच्छे से खिला ले रहे हैं, और ये हमारा पार्क है. क्या हुआ? तो गाइज़ अभी देखिए पार्क में जैसा कोई भी नहीं है, और हम इसको लेकर आए हैं, और बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है, और रीज़ा शिमाज अभी वो सब बैडमिंटन लेके आ रही हैं. तो गाइज़ ये मेरे पास है प्यारा सा. ओह इसके कान देखिए गाइज़, उसके कान कितने प्यारे हैं. और अगर कोई भी इसका कान छूता है तो इसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है. और गाइज़ हमारा जो बकरू है वो शायद कल या परसों आ जाएगा. इसकी रस्सी छोटी है तो हम इसको पकड़. गाइस देखिए इसके ओनर आ चुकी है, सरका और माइसा, और हम उसको हैंड ओवर कर देंगे. लो तुम्हारा बकरू. कहाँ जा रही हो? ओके